सो हे देयर, दिस इज मी कुशागर गौतम एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल राइट नाउ हियर। आज की वीडियो वापस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है हाउ टू डी एडिक्ट एनीथिंग फ्रॉम विच यू आर एडिक्टेड। किसी भी चीज से तुम एडिक्ट हो अभी आज इसी पल में, जिस भी चीज से तुम एडिक्ट हो, ठीक है, चाहे तुम चेन स्मोक करो, चाहे तुम अल्कोहल एडिक्ट हो, चाहे तुम्हें पोर्नोग्राफी की एडिक्शन है, चाहे तुम्हें मास्टरबेशन की एडिक्शन है, इन सभी एडिक्शन से आज तुम दूर हो जाओगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना, अभी खुद से अपने आप से सबसे पहले ये कहो कि इस वीडियो को देखने के बाद जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी उसी टाइम से मैं अपनी आदतों से डी एडिक्ट हो जाऊंगा, उसी टाइम से मैं डी एडिक्ट हो जाऊंगा और मेरे अंदर डिसिप्लिन आ चुका है। ठीक, आएगा नहीं डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आ चुका है। अभी अपने माइंड में सबसे पहले ये बात बैठाओ और अपने आप से ये 4-5 बार ये बात कहो, उसके बाद इस वीडियो को शुरू करना। फिर इस वीडियो का जो रिजल्ट है ना, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें किसी भी चीज का डी एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग का हो, चाहे अल्कोहल का हो, चाहे पोर्नोग्राफी का हो, चाहे मास्टरबेशन या कोई और भी एडिक्शन हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को एक एम देना है। कैसा एम देना है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ये ट्राई करना चाहो तो अभी ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करके अभी कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, सबसे पहले तुम आंख बंद करो और जो भी तुमने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में कि फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ तुम्हें पहुँचना है अपनी लाइफ में, चाहे वो तुम्हें मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, चाहे तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, चाहे आईआईटी बनना चाहते हो, चाहे तुम्हें किसी भी फील्ड में प्रमोशन चाहिए, उस चीज़ को इमेजिन करो। एक बार आंख बंद करके इमेजिन करो तुम वहाँ पे पहुँच चुके हो, तुम बहुत खुश हो, ठीक है। जैसे भी तुमने एक अपने दिमाग में एक इमेजिनरी थिंग बैठाई है, उसको इमेजिन करो। अब उस चीज़ को इमेजिन करने के बाद अब तुम खुद से एक बार ये सवाल पूछो कि जो भी चीज़ तुमने इमेजिन करी है, क्या वो ये जो भी हरकतें तुम कर रहे हो, इन हरकतों को करने से तुम वहां तक पहुंच पाओगे। अगर तुम्हें मन में तुम्हारे जवाब आ रहा है कि हाँ पहुंच जाऊंगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड, वीडियो पॉज करो और जाओ। लेकिन अगर मन में सवाल आ रहा है, डाउट आ रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, इन आदतों के साथ तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, सबसे पहले तो अपने आप को डिहाइड्रेट करने के लिए ना एक एम दो यार। ठीक है, ऐसे विजुअलाइजेशन जो भी बताया ना, ये डेली करो। ठीक है, ये डेली करो। जब भी तुम्हें सिगरेट पीने के या अल्कोहल कंज्यूम करने की जब भी तुम्हारे अंदर कुछ अर्ज उठे ना, तुरंत अपने एम के बारे में सोच लो यार। तुरंत सोच लो यार कि मुझे वो चीज़ पहुंचनी है वहाँ पे, और तुरंत काम करने लग जाओ। देखो, जब तक तुम फ्री माइंड बैठे हो, ठीक है, जब तक तुम खाली बैठे हो यार, है ना, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में कोई भी काम नहीं है ना, तब तक तुम अपने एडिक्शन से पस्त रहोगे यार, पस्त रहोगे। ये बात 110% श्योर है। अपने आप को बिजी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम्हारा माइंड खाली बैठेगा, बेकार की चीज़ें माइंड में आएंगी। तो इसको, ये जो है ना ऊपर का हिस्सा, इसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। अपने माइंड को, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी यार, मतलब कोई सामने वाला भी अगर आके एडिट करने की कोशिश करे ना, तब भी मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ कि वो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर सामने वाला मुझे आके एडिट करने की कोशिश कर रहा है, तब तो मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है ही नहीं, तब तो कंट्रोल मेरी लाइफ का किसी और के हाथ में है। क्योंकि कोई और बंदा आ रहा है, थर्ड पार्टी, मेरे को एडिट करके मेरी लाइफ खराब करके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होने देना है अपने साथ। अपने साथ हमेशा खुद का कंट्रोल लो। ठीक है, तुम्हारे अंदर खुद थोड़ी सी भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना अपने आप को लेके, तो एडिक्शन तुमसे कोसों दूर चले जाएंगे अभी से। अपने आप को एक एम दो। ठीक है, एम देने के लिए विजुलाइज करो, पेपर पे पूरा प्लान बनाओ। ठीक है, मैं कहता हूँ भले ही यार देखो, तुम बनाते हो, मैं जानता हूँ, तुमने हज़ारों प्लान्स बनाए, ठीक है, तुमने हज़ारों टाइम टेबल्स बनाए, तुमने हज़ारों चीज़ें करी, ठीक है, कोई बात नहीं। पेपर पे दोबारा लिखो, माइंड को वापस से कहो कि ये फाइनल टाइम टेबल है, ठीक है, ये फाइनल चीज़ है, ये एम मेरा है, इसको मुझे पूरा करना ही करना है। अब ये चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वर्बली, ऐसे तुम्हें बोलना है टाइम टेबल बनाने के बाद उसे देख के कि अब ये चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यही चीज़ जो बना ली है अब, ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। सामने चिपकाओ, जहाँ भी बैठते हो, ऑफिस में, लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में, जहाँ भी बैठते हो, जहाँ भी जाते हो, जहाँ भी 50 बार रूम में जाते हो, वहाँ पे सामने चिपका लो। चिपकाने के बाद सुबह उठने के बाद डेली उस चीज़ को पढ़ना है, अपने एम्बिशन को पढ़ना है। रात में सोने से पहले डेली एम्बिशन को पढ़ना है, और दिन में 3-4 बार तुम्हें पढ़ लेना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये चीज़ें बैठ जाएंगी कि तुम्हारा एक एम है। तो जब भी एडिक्शन के लिए जाओगे ना, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में तुम्हारा एम ट्रिगर करेगा,
सबसे पहले एम ट्रिगर करेगा। और जो तुमने एम्बिशन सोचा है ना आगे के लिए, अब तुम्हें डर लगने लगेगा अंदर से कि अगर मैं ये करूंगा तो फिर मैं अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा, जो कि मैंने जो भी चीज़ें मैंने विजुलाइज करी है मैं वहां पे नहीं पहुंच पाऊंगा फिर, अगर अभी इस चक्करों में पड़ गया तो। ठीक है, तो ये चीज़ थी ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है अपने आप को डिहाइड्रेट करने का किसी भी चीज़ से। वो ये है कि तुम्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन में कैसे लाना है? सबसे पहले सोने और जगने का टाइम बनाओ। तुम रात में कितने बजे सो रहे हो? 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे, सुबह के 4 बजे, या रात में 11:30 बजे। ठीक है, जितने भी बजे सो रहे हो अभी तुम, उसको फाइनल टाइम बनाओ। ठीक है, कि मैं इतने बजे सोऊंगा और 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद इतने बजे मैं उठूंगा। एक चीज़ का तुम्हें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि तुम्हारी स्लीप 7 घंटे से कम की ना हो। ठीक है, अगर मिनिमम टू मिनिमम, अगर चलो ठीक है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो 6 घंटे से कम की नींद तो नहीं होनी चाहिए। ऑन अ वेरी रिस्ट्रिक्शन में बोल रहा हूँ। ठीक है, कि 6 घंटे से कम की नींद नहीं होनी चाहिए, वरना देखो तुम्हारा जो ब्रेन है ना, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। फिर जो तुम काम और अच्छे से कर सकते थे उसमें प्रोडक्टिविटी नहीं ला पाओगे। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि अब तुमने सोने और जगने का टाइम अपना फिक्स कर दिया है, ये फिक्स रहेगा। इसमें भी अपने माइंड को बताना है जो चीज़ें बना रहा हूँ ना, ये फिक्स रहेगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए फर्क नहीं पड़ता, मुझे स्टिक रहना है इस पे। माइंड को बार बार ये चीज़ बतानी है। अब जब तुम चीज़ें अपनी बना रहे हो, ठीक है, सोने का टाइम बना लिया, जगने का टाइम बना लिया, दैट्स ऑल। अब उसके बीच में जो तुम्हें करना है, अब तुम वो लिखो कि क्या कितने बजे से कितने क्या करना है। ठीक है, तुमने सोने और जगने का टाइम बना लिया, अब इसके बीच में तुम्हें क्या करना है, इसके बीच में लिखो जो तुम्हें काम करने अपने। ठीक है, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, चाहे तुम कोई पढ़ाई कर रहे हो, चाहे तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, नहीं जाते, कॉलेज स्टूडेंट हो, जिम करते हो, जो भी करते हो। ठीक है, देखो क्या क्या करना है, कितनी देर करना है। अब एक चीज़ याद रखो, काम में तुम स्लॉट्स में बांटोगे काम को। ठीक है, उस काम को स्लॉट्स में बांटने के बाद तुम्हें 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, एक काम से दूसरे काम पर जब शिफ्ट करोगे तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है। या तो तुम एक लगातार अगर कोई एक ही काम कर रहे हो तो याद रखना हर 45 मिनट में एक ब्रेक लेना है 5 मिनट का। ठीक है, उसमें तुम्हें पानी पीना है और फ़ोन नहीं छूना है। प्लीज़ पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है, और कोई भी फ़ोन नहीं छूना है तुम्हें। इतना करने के बाद अब तुम यहाँ से क्या होगा ना, तुम बिल्कुल सुपर बिजी हो जाओगे, सुपर बिजी हो जाओगे। ठीक है, अगर इन केस लोग कहते हैं इस टाइम टेबल के बारे में कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखो कि कंसिस्टेंसी हमेशा अकेले नहीं आती है ना, कंसिस्टेंसी के साथ एक और चीज़ आती है जिसका नाम होता है परसिस्टेंसी। ठीक है, तुम्हें परसिस्टेंट रहना है अपने काम में। परसिस्टेंसी क्या होती है? जैसे मान लो तुम किसी काम में कंसिस्टेंसी शो करने की कोशिश करो। जैसे मान लो तुमने लिखा है यार कि मुझे ये काम करना है। अब इन केस अगर वो काम 100% पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 70% पूरा हुआ, तो बचा हुआ जो 30% है ना, वो अब तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना है उसमें कि यार इतना ही हुआ, 30% रह गया, क्या फ़ायदा है यार, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। नहीं, उसको आगे नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दूँ। लेकिन उस 30% के चक्कर में अपना 70% जो काम तुमने किया है उसको मत यार इग्नोर करो। ठीक है, ये होती है परसिस्टेंसी कि अब नेक्स्ट डे से तुम परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट दोनों रहोगे। ठीक है, अगर काम जैसे मान लो अब तुम्हें सुबह उठना था यार 5 बजे, तुम 5 बजे नहीं तुम 8 बजे उठे, पूरा दिन बेकार कर लोगे उसके चक्कर में। नहीं यार, यहाँ पे काम आएगा तुम्हारी कंसिस्टेंसी नहीं, यहाँ पे काम आएगी तुम्हारी परसिस्टेंसी कि तुम काम में कितना परसिस्टेंट हो। ठीक है, कि अगर मान लो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो कि तब भी वो काम करना है, भले ही 70% कंप्लीट हो, बट आई हैव टू कंप्लीट दैट वर्क विच आई हैव असाइंड टू मी अ डे बिफोर। ठीक है, अपने आप को असाइंड काम जो भी तुमने किया है उसको करना है परसिस्टेंसी प्लस कंसिस्टेंसी के साथ। ये चीज़ याद रखो। तीसरी चीज़ जो है डियर, अब देखो यहाँ से माइंड सुपर बिजी हो जाएगा। ठीक है, सुपर बिजी होने के बाद तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि तुम किस चीज़ से एडिक्ट हो, किस चीज़ से एडिक्ट नहीं हो। ठीक है, अर्जेस उठेंगी, बीच में अर्जेस उठेंगी, लेकिन तुम्हें जो पहले बताया है तुम्हें वही चीज़ फॉलो करनी है। अब अगर तुम फ़ोन चलाते हो यार, तुम्हारा स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा रहा है ना, उसको कम करो, उसको कम करो। अपने एम्बिशन को याद करो, अपने एम को याद करो वापस से। ठीक है, कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाऊंगा, ठीक है, पूरे दिन में अगर टाइम वेस्ट छोड़ूंगा अपना, तो शायद ये टाइम आज निकल गया, 2025 आ गया है। ठीक है, 2025 निकलने वाला है। ठीक है, 2025 लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा तुम्हारे। एक बार सोचो इस चीज़ को, 2025 लाइफ में कभी नहीं आएगा। आज की डेट में बता रहा हूँ, आज 8 नवंबर है जैसे। ठीक है, 8 नवंबर 2025 तुम्हारी लाइफ में या मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला। ये आज आया था एक बार,
ठीक है, जिनको काम करना था, जिनको मेहनत करनी थी, जिनको जिनको जो चीज़ करनी थी, उन्होंने वो चीज़ आज कर ली 2025 में। अब ये 8 नवंबर 2025 किसी के लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला, और यही चीज़ डिसाइड करती है कि तुम लाइफ में अपने कितने ज़्यादा आगे अपने एम को पाने वाले हो। क्योंकि जो रोज़ काम करेगा ऑब्वियसली बात है वहीं आगे जाएगा। ठीक है, नेचर किसी के साथ भी जो है मतलब खिलवाड़ नहीं करता है। ठीक है, जो डिजर्विंग होता है उसी को ही आगे करता है। ठीक है, ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है सीधे सीधे। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी चीज़ में 1% का भी अगर चेंज आए यार, ठीक है, तुम्हें लगे कि हाँ इस वीडियो से फ़र्क तो पड़ा है, कुछ भले ही 1% फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, कुछ तो चेंज किया है इस वीडियो ने मेरे माइंड के साथ, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके जाना। क्योंकि इस वीडियो में जो बाद में लोग आएंगे ना, वो जब नीचे कमेंट पढ़ेंगे ना, तो उन्हें मोटिवेशन आएगा यार कि जब ये बंदा जो कमेंट कर रहा है ये कर सकता है, जब तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपने एडिक्शन को मालिक मत बनने दो। ठीक है, अपने ब्रेन के, अपने आप के खुद मालिक बनो। ऐसा मत होने दो कि कोई और तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, या कोई और तुम्हें आगे चीज़ें सिखा के चला जा रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ये नशा कर लो, वो नशा कर लो। प्लीज़ इसमें स्टक मत होना, क्योंकि जो तुमने चीज़ें सोची हैं आगे के लिए, सब एक झटके में नीचे चली जाएगी। अगर तुम्हें एक बेकार एडिक्शन हो गया तो एक झटका भी नहीं लगेगा। और जब लास्ट में अपनी लाइफ के, जब तुम लास्ट एंड मोमेंट पे होगे ना, तब ये रिग्रेट होगा उस टाइम पे कि काश उस टाइम ये एडिक्शन हटाने की कोशिश ही करी होती, काश उस टाइम इस एडिक्शन को मैंने हटा दिया होता। तब ये चीज़ तुम्हारे माइंड में आएगी, और तब वो जो रिग्रेट होगा ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे रिग्रेट होगा। तो इसीलिए ये चीज़ें बंद कर दो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक अगर तुम्हें कुछ बताना हो या सजेशन देना हो तो नीचे कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे लिए ये टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।